हरे कृष्णा, राधे राधे। स्वागत है आप सभी का गोविंद भजो चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम अपरा एकादशी की व्रत कथा का श्रवण करेंगे। तो चलिए सुनते हैं। पुलकित मन से भगवान श्री कृष्ण को नमस्कार करने के बाद धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान कृष्ण से प्रार्थना की, हे महाराज, अब मेरी इच्छा ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी के नाम, महात्म्य, पूजा विधान आदि के बारे में विस्तार पूर्वक जानने की है, सो आप कृपा करके सुनाइए। श्री कृष्ण भगवान कहने लगे, हे राजन, इस एकादशी का नाम अपरा है। यह अपार धन देने वाली है। जो मनुष्य इस व्रत को करते हैं, संसार में उनको यश तथा कीर्ति की प्राप्ति होती है। अपरा एकादशी के व्रत के प्रभाव से ब्रह्म हत्या, भूत योनि तथा परनिंदा आदि सब प्रकार के पाप दूर हो जाते हैं। इस व्रत से पर स्त्री गमन, झूठी गवाही देना, असत्य भाषण, कल्पित शास्त्र पढ़ना या बनाना, झूठा ज्योतिष, झूठा वैद्य बनना आदि पाप नष्ट हो जाते हैं। जो क्षत्रिय होकर युद्ध से भाग जाते हैं वे नरकगामी होते हैं, परंतु अपरा एकादशी का व्रत करने से उन्हें भी स्वर्ग की प्राप्ति होती है। जो शिष्य गुरु से शिक्षा लेकर उसके बाद उनकी निंदा करते हैं वे अवश्य नरक में पड़ते हैं, परंतु अपरा एकादशी का व्रत करने से वह भी इस पाप से मुक्त हो जाते हैं। जो फल तीनों पुष्कर में कार्तिक पूर्णिमा के स्नान करने से, गंगा तट पर पितरों का पिंडदान करने से प्राप्त होता है, वही अपरा एकादशी का व्रत करने से प्राप्त होता है। मकर के सूर्य में प्रयागराज में स्नान करने से, शिवरात्रि व्रत से, सिंह राशि में बृहस्पति में गोमती नदी के स्नान से, कुंभ में केदार या बद्री का आश्रम की यात्रा, सूर्य ग्रहण में कुरुक्षेत्र के स्नान, स्वर्ण अथवा हाथी घोड़े का दान करने से अथवा नवप्रसूता गोदान से जो फल मिलता है वही फल अपरा एकादशी के व्रत से मिलता है। यह व्रत पाप रूपी वृक्ष को काटने के लिए एक कुल्हाड़ी है, पाप रूपी ईंधन को जलाने के लिए एक अग्नि है, पाप रूपी अंधेरे के लिए सूर्य के समान है। अपरा एकादशी का व्रत तथा भगवान का पूजन करने से मनुष्य सब पापों से छूटकर विष्णु लोक को जाता है। अब मैं अपरा एकादशी की पौराणिक कथा कहता हूँ, ध्यानपूर्वक श्रवण कीजिए। महिध्वज नामक एक धर्मात्मा राजा था। राजा का छोटा भाई व्रजध्वज बड़े भाई से द्वेष रखता था। एक दिन अवसर पाकर उसने राजा की हत्या कर दी और उसकी देह को जंगल में एक पीपल के पेड़ के नीचे गाड़ दिया। अकाल मृत्यु होने से राजा की आत्मा प्रेत बनकर पीपल पर रहने लगी और अनेक प्रकार के उत्पात मचाने लगी। एक दिन धौम्य नामक ऋषि उस रास्ते से गुजर रहे थे। उन्होंने प्रेत को देखा और अपने तपोबल से उसके प्रेत बनने का कारण जाना। ऋषि अपने तपोबल से राजा के धर्मात्मा होने को जानकर बड़े ही प्रसन्न हुए। ऋषि ने पीपल के पेड़ से राजा की प्रेत आत्मा को नीचे उतारा और परलोक विद्या का उपदेश दिया। राजा को प्रेत योनि से मुक्ति दिलाने के लिए स्वयं ऋषि ने अपरा एकादशी का व्रत रखा और द्वादशी के दिन व्रत पूरा होने पर व्रत का पूरा पुण्य प्रेत को दिया। एकादशी व्रत के पुण्य प्राप्त करके राजा प्रेत होने से मुक्त हो गया और सुंदर शरीर धारण कर पुष्पक विमान में बैठकर स्वर्गलोक को चला गया। हे राजन, यह अपरा एकादशी की कथा मैंने लोकहित के लिए कही है। इसके पढ़ने अथवा सुनने से मनुष्य सब पापों से छूट जाता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो यह थी कथा अपरा एकादशी की। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिए। कमेंट में ओम नमो नारायणा अवश्य लिखें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे नए वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। हरे कृष्णा, राधे राधे।